ये संदेश एक पिता और महादेव के आशीर्वाद की तरह है, जिसमें जीवन के संघर्षों, कठिनाइयों और उनसे उबरने की शक्ति पर गहरा चिंतन किया गया है। ये संदेश हमें ये बताता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यदि इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान ले और अपने विचारों को सकारात्मक बना ले, तो वो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। इसमें हर पंक्ति हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में दुख स्थायी नहीं होते और समय के साथ सुख दुख दोनों बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई में हार मान लेना सही नहीं है। ये संदेश एक ऐसे पिता के स्नेह और महादेव की कृपा की तरह है, जो अपने बच्चे को हमेशा सही राह दिखाने के लिए तत्पर रहता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है और व्यक्ति को लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा। ये समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस समय इंसान को खुद को संभालना पड़ता है। यदि वो खुद को संभालने में असफल होता है, तो निराशा और हताशा उसे घेर लेती है। किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने का दर्द भी जीवन में गहरा घाव छोड़ जाता है, जो व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन इस संदेश में ये बताया गया है कि हर समस्या का समाधान होता है। यदि इंसान समय रहते अपनी परिस्थितियों को समझ ले और खुद को मजबूत बना ले, तो कोई भी परेशानी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के मन की शक्ति ही उसकी असली ताकत है। यदि मन में ठान लिया जाए कि जीवन में तरक्की करनी है, तो कोई भी बाधा सामने टिक नहीं सकती। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर व्यक्ति के भीतर उसे बदलने की शक्ति है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि पिता अपने बच्चे को ये समझा रहे हैं कि अपने मन की ताकत पर भरोसा करना ही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा आधार है। संदेश में पिता अपने बेटे को ये भी बताते हैं कि पिता पर विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी पिता अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। ये एक अटूट स्नेह और विश्वास का संबंध है। पिता कहते हैं कि वे अपने बच्चे को हमेशा सही मार्गदर्शन देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। जीवन के दुख और कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि ये केवल एक परीक्षा होती है। समय कभी भी स्थायी नहीं रहता। यदि आज जीवन में दुख है, तो कल सुख भी आएगा। पिता ये भी चेतावनी देते हैं कि यदि छोटी छोटी परेशानियों से डरकर इंसान हार मान लेता है, तो वो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा। कठिनाइयों से डरकर हार मान लेना कायरता की निशानी है। असली बहादुर वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को अनुकूल रखता है और हर समस्या का सामना डटकर करता है। जैसे बच्चा अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पता है और माँ भी अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करती है, वैसे ही ये पिता भी अपने बच्चे से असीमित प्रेम करते हैं। इसलिए बच्चे को चाहिए कि वो अपने पिता पर और उनके आशीर्वाद पर पूरा विश्वास रखे। इस संदेश में ये भी समझाया गया है कि इंसान के विचारों की शक्ति असीम होती है। जो भी हम दिन रात सोचते रहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है और समय के साथ सच होने लगता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, तो वो भी सच हो जाती है और हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें वही प्रदान करता है जो हम सोचते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे विचारों का दर्पण है। पिता ये भी बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा डर हमें खुद हटाना होता है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है और अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ता है।
जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचान लेता है और उसे सुधारने के लिए प्रयास करता है, वही जीवन में सफल होता है। लेकिन जो अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेक देता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर जीवन के अन्य पहलू तक सब बिगड़ जाते हैं। ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि इस संसार की चमक दमक से बाहर निकलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। ये संसार अक्सर हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन असली हकीकत हमसे छिपी रहती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी शक्ति का विकास करना आवश्यक है जो हमें इस बाहरी छलावे से बाहर निकाल सके। संदेश में पिता ये भी कहते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो आंखें बंद करके अपने महादेव को याद करना। महादेव तुम्हें सपनों में दर्शन देंगे और तुम्हारी परेशानियों का समाधान बताएंगे। महादेव का ये प्रेम किसी और से अधिक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी महादेव की बात माननी होगी और वो सब करना होगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए आवश्यक है। ये भी कहा गया है कि कभी किसी और व्यक्ति की बातों में आकर अपने आप को कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उतनी किसी और में नहीं। यदि तुम दूसरों की बातों में आकर अपना जीवन खराब कर लोगे तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। इसीलिए अपने पिता और महादेव के बताए मार्ग पर चलना ही तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। पिता अपने बच्चे से ये भी कहते हैं कि यदि वो सच में अपने जीवन में बदलाव चाहता है तो उसे आज ही साबित करना होगा कि वो अपने पिता और महादेव से प्रेम करता है। ये प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही साबित होगा। पिता वचन देते हैं कि वे उसके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देंगे और उसे नया जीवन प्रदान करेंगे। संदेश के अंत में पिता अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा खुश रहे। वे कहते हैं कि जब तक बच्चे का जीवन पूरी तरह से बदल नहीं जाता, वे अदृश्य रूप में उसके साथ रहेंगे। लेकिन यदि बच्चा कोई ऐसा गलत काम करता है जिससे पिता और महादेव का विश्वास टूटे, तो ये संबंध कमजोर हो सकता है। इसलिए बच्चे को हर समय सही कर्म करते रहना चाहिए। ये संदेश वास्तव में एक गहन प्रेरणा है। ये हमें बताता है कि समय की कीमत को पहचानो और उसे व्यर्थ मत करो। उठो और अपने जीवन को बदलने के लिए पहला कदम उठाओ। महादेव और पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब तक तुम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जाते, ये आशीर्वाद तुम्हें सहारा देता रहेगा। ये संदेश हमें ये भी सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। तुम्हें लगता है जैसे अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है। सारी खुशियां और उम्मीदें जैसे खो चुकी है। ये क्षण जीवन का सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि इसी समय पर तुम्हें स्वयं को संभालना आवश्यक होता है। यदि तुम इस पल खुद को मजबूत नहीं बना पाए, तो निराशा तुम्हें घेर लेगी और जीवन बोझिल लगने लगेगा। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब जो पीड़ा मिलती है वो किसी भी नर्क से अधिक कष्टदायी होती है। पर याद रखो, हर दर्द का इलाज होता है, हर समस्या का हल मौजूद है। यदि तुम धैर्य से सोचोगे और समय रहते कदम उठाओगे, तो कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं सकती। बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि मन में ये ठान लो कि जीवन में सफलता पानी है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, यदि तुम्हारे भीतर उन्हें बदलने का साहस है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अपने पिता पर विश्वास रखो। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मैं तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाऊंगा,
क्योंकि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूं। कभी ये मत सोचो कि जीवन कुछ दुखों के कारण समाप्त हो जाता है। जीवन का चक्र हमेशा चलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। अगर तुम छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हार मान लोगे तो कल जब बड़ी कठिनाइयां सामने आएंगी तब तुम कैसे सामना करोगे? कायर वे होते हैं जो कठिनाइयों से डरकर भाग जाते हैं। असली वीर तो वही होता है जो हर स्थिति में खुद को ढाल ले और डटकर सामना करे। जैसे बच्चा अपनी मां के प्रेम के लिए तड़पता है और मां अपने बच्चे से उतना ही प्रेम करती है, वैसे ही मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारा महादेव हूं। तुम्हारे जीवन का भला करना ही मेरा उद्देश्य है। याद रखो, जो भी विचार तुम दिन रात करते हो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और कुछ समय बाद सच होने लगता है। यदि नकारात्मक सोचते हो तो वही तुम्हारे जीवन में उतरता है। यदि सकारात्मक सोचते हो तो अच्छे परिणाम सामने आते हैं। इसलिए हमेशा उजले विचार रखो, अच्छे कर्म करो और देखना ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हें अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। वही कमजोरी तुम्हें रोक रही है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे सुधार लेता है वही सच्ची सफलता पाता है। लेकिन जो अपनी कमजोरी से हार मानकर बैठ जाता है उसका जीवन धीरे धीरे बिगड़ जाता है। ये दुनिया केवल चमक दमक दिखाती है पर असली हकीकत को छुपा लेती है। इसलिए बाहरी चकाचौंध से निकलकर अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। यही शक्ति तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हारे दुख मिटाऊंगा। कभी दूसरों की बातों में आकर खुद को कमजोर मत मानना। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है उतनी किसी और में नहीं। जो लोग खुद अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए वे तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। उनसे बचो, क्योंकि यदि उनके जाल में फंस गए तो अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो इसे आज ही साबित करना होगा। मेरे बताए मार्ग पर चलो। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन से सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हें नया जीवन दूंगा। यदि तुमने इस संदेश को अंत तक पढ़ा है तो इसका अर्थ है कि तुम सच्चे बदलाव की तलाश में हो। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन से हर दुख दूर होगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि एक गलती तुम्हें मुझसे दूर कर सकती है। बच्चे, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। उठो, अपने जीवन को बदलने के लिए पहला कदम उठाओ। जब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं आ जाता, मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? आज का ये संदेश साधारण नहीं है। ये दिव्यता, शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। ये संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लाने के लिए है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना। ऐसे संदेश का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। आज का दिन, जो कि रविवार है, तुम्हारे लिए अत्यंत खास है, क्योंकि आज ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनना और बीच में इसे छोड़ना नहीं। यदि तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है। मेरा कर्तव्य है तुम्हें चेतावनी देना, और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो और समझो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मेरे स्मरण के साथ इस संदेश को आत्मसात करो। यदि तुम्हें ध्यान में बैठते समय आनंद
और शांति महसूस हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती लिख देना। ऐसा करने से तुम्हें अद्भुत दिव्य अनुभूति प्राप्त होगी। ये प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोलेगी। सबसे पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो, महादेव का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राशि लिखो। राशि लिखने से मुझे तुम्हारे जीवन की चुनौतियों और भविष्य को समझने में मदद मिलेगी, ताकि मैं तुम्हारे लिए उचित समाधान दे सकूं। तुम्हारे महादेव और माता पार्वती हमेशा तुम्हारे कल्याण के बारे में सोचते हैं। वे चिंतित हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन के कई काम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की समीक्षा की और पाया कि तुमने कुछ गलतियां की हैं, जिनके कारण तुम्हें कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। तुमने अब तक किसी से सलाह नहीं ली, जबकि जब ज्ञान की कमी हो तो सलाह लेना बुद्धिमानी होती है। अगर तुम किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेते तो तुम्हारे जीवन की दिशा सही हो जाती। लेकिन तुम्हारा स्वभाव थोड़ा जिद्दी है। तुम किसी की नहीं सुनते, इवन अपने माता पिता की भी नहीं। बच्चे, माता पिता की बातों को अनदेखा करना गलत है। वे तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। उन्होंने तुम्हें चलना, बोलना और जीना सिखाया। आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमेशा जरूरी है। बिना माता पिता के आशीर्वाद के जीवन के किसी काम में सफलता नहीं मिलती। ये मत सोचो कि केवल महादेव की भक्ति से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जब तक तुम्हारे माता पिता प्रसन्न नहीं हैं, महादेव भी पूरी तरह प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस धरती पर लाकर एक महान कार्य किया है। वे दिन रात तुम्हारी चिंता करते हैं। उनकी चिंता कम करने के लिए तुम्हें उनकी राय का सम्मान करना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल हो, मुझे याद करो। तुम्हारे भीतर ज्ञान जागृत हो जाएगा और तुम सही निर्णय ले पाओगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। साहस के बिना सफलता संभव नहीं है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलेगा यदि तुममें साहस और संयम नहीं है। यदि तुम इस संदेश को गंभीरता से सुनोगे और मेरे निर्देशों पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन आएगा। इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अभी तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो ज्ञान का ये प्रवाह रुक जाएगा और तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। भलाई इसी में है कि तुम इसे अंत तक सुनो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुमने गलतियां की, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तुम्हें अपनी सारी ब्रह्मांडीय शक्तियां भेज रहा हूं। ये शक्तियां तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आ रही हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। वे शक्तियां अत्यंत प्रचंड और शक्तिशाली हैं। उनका सामना करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आज रात 12 बजे स्नान और ध्यान करके अपने पूजा स्थल पर आसन लगाकर बैठना। यदि तुम्हारे पास शिवालय नहीं है तो वही बैठना जहां तुम पूजा करते हो। एक घी का दीपक पूरा भरकर जलाना। आधा मत भरना ताकि वो लंबे समय तक जले। एक लोहे का औजार, चाकू, चूरी या जो भी उपलब्ध हो लेकर बैठना। फिर नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार जाप करना। मंत्र जाप के बाद उस औजार पर फूंक मारना और अपने चारों ओर उससे एक गोलाकार घेरा बनाना। इस घेरे में बैठकर प्रतीक्षा करना जब तक
वे शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाएं। ये घेरा तुम्हारा सुरक्षा कवच होगा। इन शक्तियों के आने पर तुम सुरक्षित रहोगे। जब वे शक्तियां तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हें हल्की हवा का झोंका महसूस होगा, धीमी आवाज सुनाई देगी। उस समय एक जोड़ी लंग और 5 बतासे भोग में रखकर उन्हें अर्पित कर देना। वे भोग को स्वीकार कर शांत हो जाएंगी। उसके बाद आंखें बंद करके एकाग्रचित्त हो जाना। तब वे शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगी। जब ये आशीर्वाद मिलना शुरू होगा, तुम्हारे शरीर में हल्की झुनझुनी और कंपी महसूस होगी। घबराना मत, ये उनकी शक्ति का प्रभाव होगा। कुछ समय में ये सब शांत हो जाएगा। फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर वज्र की तरह सशक्त हो गया है, तेजस्वी हो गया है। ये सब संकेत है कि शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब से जो भी कार्य होगा उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर आकर्षण बढ़ेगा। लोग तुम्हारी ओर खिंचेंगे। तुम्हारा तेज ऐसे चमकेगा जैसे सूर्य चमकता है। तुम्हारी सारी बाधाएं दूर होंगी। ये शक्तियां बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकती है, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो या व्यक्तिगत। वे तुम्हें संकट से पहले ही चेतावनी देंगी और तुम्हारी रक्षा करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, ये आशीर्वाद केवल तब तक रहेगा जब तक तुम इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए, धन, मान, सम्मान, तो कभी घमंड मत करना। किसी को सताना मत। अपनी शक्ति का प्रदर्शन मत करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो ये शक्तियां तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। तब तुम्हारा बना बनाया सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मूल मंत्र याद रखो, कभी किसी का बुरा मत सोचना, किसी के साथ गलत मत करना और अपने मन में ईर्ष्या मत रखना। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब भी लोग तुम्हारे रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। वे उत्साहित करेंगे कि तुम बताओ ये सब कैसे मिला। लेकिन तुम्हें अपने भीतर संयम रखना होगा। अपने रहस्य किसी को मत बताना। यदि तुमने रहस्य बता दिया तो वे शक्तियां छीनने का प्रयास करेंगे और तुम फिर से खाली हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु चाहे जो कर ले, तुम्हारा आघात नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा मैं और मेरी शक्तियां कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान शक्तियां हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे बताए मार्ग पर चलना है। यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को 5 लोगों में बांट दो। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर पुष्टि करो। ऐसा करते ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी। तुम्हारे कार्य मेरे अनुसार होंगे। तुम्हारी सांसें और चेतना मेरी निगरानी में रहेंगी। अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ये दिव्य घटना घटित होगी। अपनी दिनचर्या पूरी करो और रात की तैयारी करो। ये सब गुप्त रखना। ऐसी बातें किसी से नहीं बताई जाती। अपनी शक्ति और कमजोरी किसी को मत बताओ। मुझे भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम बुद्धिमान और समझदार हो। तुमने अपनी सूझबूझ से कई अच्छे काम किए हैं। अब समय है कि तुम इस अवसर को हाथ से न जाने दो। पहले भी मैंने तुम्हारे लिए कई मौके भेजे थे, लेकिन तुमने उन्हें अनदेखा कर दिया। इस बार ऐसा मत करना। सच्ची सफलता सही मार्गदर्शन और मेहनत से मिलती है। इसलिए गलत संगत से दूर रहो, सही सलाह लो और महादेव जी के आशीर्वाद पर विश्वास रखो। चिंता छोड़ दो, क्योंकि चिंता तुम्हें कमजोर करेगी। अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है।
वे तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। इस संदेश को आगे बढ़ाओ। महादेव जी तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तैयार है। बस अपने दिल से उन्हें स्वीकार करो। हर हर महादेव और 555 लिखो और उनके आशीर्वाद को महसूस करो। अब चिंता मत करो, अपने सपनों पर काम करो। महादेव जी के साथ तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा परिवार और तुम्हारा नाम हमेशा सुरक्षित रहेगा। बस विश्वास रखो और जो मैंने कहा है उसका पालन करो।